मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक मां गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ में यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। पिछले बार हमने बताया था आप लोगों को सर्किल के बारे में, जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। उसके बाद अब हम आगे देखेंगे इस वीडियो में चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के बारे में आज बताएंगे। QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब होता है चार सरल भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। फिर से सुनिए, चार सरल भुजाओं के घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। इसके तीन चारों अंतःकोणों का मान ये चार समकोण के बराबर या 360 अंश होता है, उसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब हम देखेंगे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज के प्रकार। अब चतुर्भुज के प्रकार में सबसे पहले हम इसको देखेंगे। इसके टाइप्स लिखे हुए हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है SQUARE, स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग, हिंदी में बोलते हैं उसको वर्ग। यहां पर देखेंगे 1 नंबर वर्ग, यहां पर भी 1 नंबर वर्ग है। इसकी क्या विशेषता होती है? वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और ये चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं। और इनका ये प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का होगा और बीच का भी जो कोण होगा प्रत्येक 90 डिग्री का होगा। 4 कोण होंगे, ये 4 कोणे बनते हैं, ये 90-90 डिग्री के होंगे। ये भी जो ये विकर्ण काटता है इनको एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है और इनका योग 360 अंश का होता है। और ये चारों भुजाएं ABCD की चारों जो भुजाएं हैं ये एक बराबर होती हैं, इसे वर्ग कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे होता है RECTANGLE, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल यानी आयत। आयत यहां दूसरे नंबर पर देखेंगे। इसकी विशेषता यह है कि इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन एक भुजा छोटी और दूसरी भुजा बड़ी होती है और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे ये AD बराबर BC है, AB बराबर ये CD है। ये आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और ये चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। अब तीसरे नंबर पर देखेंगे रोम्बस, RHOMBUS। रोम्बस माने समचतुर्भुज। समचतुर्भुज तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। समचतुर्भुज की मतलब खासियत, सम मतलब बराबर, चतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं। जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हैं उसे समचतुर्भुज कहते हैं। लेकिन इसका जो बीच का जो कोण होता है ये विकर्ण चारों को एक बिंदु पर काटता है और ये चारों कोण 90-90 डिग्री के यानी 360 अंश के होते हैं, उसे समचतुर्भुज कहते हैं। सबसे बड़ी खासियत इसमें यह होती है कि ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे चौथा नंबर में आएंगे
पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज यहां पर देखेंगे चौथा नंबर में है। इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन ए भुजा यानी ए बी सी डी के बराबर होगी और ए डी बी सी के बराबर होगी, लेकिन ये समानांतर होंगे और इनका जो विकर्ण होता है वो 360 डिग्री का योग कोण बनाता है। जब देखेंगे हम तो यहां पर ये पूरा चतुर्भुज का सबका 360 अंश का कोण बनाता है, लेकिन खासियत इसमें से अधिक है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और पैरेलल होती है, मतलब समानांतर होती है। उसी को बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। और लास्ट में हम 5वां नंबर देंगे TRAPEZIUM। ट्रिप्रिज्म मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। सम मतलब बराबर, लंब मतलब यहां पर लिखा हुआ है ये लंब है, इसमें दोनों लंब होगा, ये दोनों लंब बराबर होंगे। ए बी और यहां सी डी जो भुजा है ये दोनों पैरेलल होगी, और ये लंब और ये लंब समलंब मतलब सम मतलब बराबर, लंब जो इसके बराबर होंगे। और यहां पर ये भुजा छोटी है, ये भुजा बड़ी है, यहां से सी को मिलाए, बी से डी को मिलाएंगे। ये इससे यहां की दूरी और इससे यहां की दूरी सम मतलब बराबर लंब है, इसलिए ये 4 भुजाओं से घिरे हुए चित्र है और ये लंब इसमें बराबर है, इसलिए इसको लंब चतुर्भुज कहा जाता है। इसमें कोण यहां से ए सी में कोण हो गया, बी से डी को हमने मिला दिया। ये भुजा ए बी, इसके बाद सी डी और सी डी और डी बी, ये समलंब चतुर्भुज होगा। बस आज इतना ही। इसके बाद फिर अगले में हम आप लोगों को पंचभुज बनाने के कई तरीके बताएंगे। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज को 3 भागों में इक्वल कैसे बांटते हैं। उसके बाद एक सरल रेखा को इक्वल भागों में कैसे बांटते हैं। उसके बाद पंचभुज, खष्टभुज, अष्टभुज और बहुभुज बताएंगे। आज बस इतना ही आज तक के लिए। धन्यवाद।